नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज़ एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ घरकिन्स इन द वर्ल्ड। व्हाट इज़ घरकिन्स? देखो, इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है अभी घरकिन्स को। ठीक है, तो याद रखो घरकिन्स यहाँ पे आपको पूछा गया कि घरकिन्स क्या है। तो देखिए, घरकिन्स जो है आपकी ये एक कुकुम्बर की स्पीशीज़ है। क्या है? कुकुम्बर की स्पीशीज़। यानी कि एक तरह से ये पिकलिंग जो कुकुम्बर होता है उसकी ये स्पीशीज़ है आपकी। तो इंडिया इसका जो अभी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना है घरकिन कुकुम्बर का। घरकिन कल्टीवेशन आपकी जो है वो 1990s में जो है वो स्टार्ट की गई थी कर्नाटका, तमिलनाडु वगैरह में और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। और 15% जो प्रोडक्शन है आपका वर्ल्ड में घरकिन का वो इंडिया ही जो है वो करता है। तो घरकिन्स की जो प्रोडक्शन है वो इंडिया जो है वो उसको लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनाया उसको पूरे वर्ल्ड में। और वो कुकम्बर से रिलेटेड है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था स्वैम्प डियर। स्वैम्प डियर, ये जो स्वैम्प डियर है इसको हम बारहसिंगा बोलते हैं। और ये काजीरंगा में एंडेमिक जो है वो घोषित किया गया है IUCN द्वारा। ये आपको याद रखना है। और ये स्टेट एनिमल किसका किसका है? MP एंड UP का जो है स्टेट एनिमल है। ये आपको याद रखना है। तो घरकिन्स इज द स्पीशीज ऑफ कुकुम्बर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the equity infusion of rupees 1500 crore in Indian Renewable Energy Development Agency Limited. Which of the following ministry control this agency? देखो, IREDA यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसमें जो है वो गवर्नमेंट ने, कैबिनेट कमेटी ने जो इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड है उसमें इक्विटी इन्फ्यूज़न करने की बात की है 1500 करोड़ रुपए की। तो ये पूछा गया है यहाँ पे कि ये जो आपका एजेंसी है वो किस मिनिस्ट्री के तहत आती है। तो याद रखना है आपको कि ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है ये। और ये आपकी एस्टेब्लिश की गई थी एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट 1987 में। ठीक है, मिनी रत्न कैटेगरी में इसको डाला गया है गवर्नमेंट की। ठीक है, इसको याद रखना है आपने। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, टू फंगाई स्पीशीज दैट इज गैनोडर्मा कैरोलेंसिस एंड गैनोडर्मा सिडोएप्लेनेटम हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द रिसर्चर्स फ्रॉम केरला। ठीक है, विच इज एसोसिएटेड विद, जो आपके केरला के रिसर्चर्स हैं उन्होंने गैनोडर्मा जीनस की दो फंगल स्पीशीज को आपका फाउंड किया है, आइडेंटिफाई किया है। गैनोडर्मा कैरोलेंसिस और गैनोडर्मा सिडोएप्लेनेटम। ठीक है, तो याद रखना है जो दोनों ही फंगल स्पीशीज जो किससे संबंधित है, याद रखेंगे ये दोनों ही जो फंगल स्पीशीज है वो कॉज करती है कोकोनट में स्टेम रोट डिजीज। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, ये आपको कहीं ना कहीं जनरल साइंस में पूछ लिया जाएगा। और जो भी आपका UPSC या HS वगैरह में दे रहे हैं जो आप एग्जाम, तो उसमें आपको जो है साइंस में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस। इनमें से कौन सा स्टेट है चारों में से जिन्होंने अभी हाल ही में एक बर्ड एटलस साइंटिफिक जो बर्ड एटलस है उसको लॉन्च किया है। ठीक है, या फिर क्रिएट किया बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो केरला बर्ड एटलस उसका नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो केरला बोला जाता है कि एशियाज लार्जेस्ट बर्ड एटलस जो है यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, इसको याद रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगर शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन आपने नहीं डाउनलोड की है तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। प्ले स्टोर पे आपको शुभम जीके ट्रिक से जब सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो देखिए, जब आप ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे स्टोर सेक्शन देखने को मिलेगा शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, वहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, ठीक है, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के नोट्स मिल जाएंगे। एंड आपको याद रखना है इंडिया जीके प्लस HP जीके के नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे विद वीडियो लेक्चर्स। आपको सभी मिलने वाले हैं विद वीडियो लेक्चर्स। और लाइव सेशन भी मैं आपको दे रहा हूँ शाम को, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ शाम को 5 बजे। तो आप उसमें भी जुड़िए
आपको काफ़ी जो है वो फ़ायदा मिलेगा। जैसे नायब तहसीलदार की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्विक रिवीजन वहाँ से मिल जाएगी। तो आप उसमें मेरे साथ जो है वो शाम को 5 बजे जो है डेली लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये नोट्स जो है वो परचेज कर सकते हैं, आपको काफ़ी लाभदायक रहेंगे। इंग्लिश मीडियम में है, क्विक रिवीजन के लिए। तो शुभम जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। मैंने पीडीएफ जितने भी वहाँ पे शेयर किए हुए हैं, और साथ ही साथ जो आपके जो नोटिफिकेशन होते हैं वो भी मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज। इनमें से किसे अभी हाल ही में पाकिस्तान का फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज जो बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे जो आपका इस्लामाबाद कैपिटल है, ठीक है, वहां पे उनको नियुक्ति दी गई है। और याद रखना है आपको कि वो कौन सी जज है, वो आपका आयशा मलिक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपकी पहली ऐसी कंट्री थी, साउथ एशियन कंट्री, जहां पे कोई भी सुप्रीम जो कोर्ट में जो फीमेल जज नहीं है कोई भी। ठीक है, याद रखना है। तो आयशा मलिक इज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, याद रखना है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज वन ऑफ द फर्स्ट ब्रिक्स कंट्री टू ज्वाइन द हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल। इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि पहली ब्रिक्स कंट्री बनी हुई है जिन्होंने अभी हाई एम्बिशन कोलिशन जाओ नेचर एंड पीपल के लिए ज्वाइन किया है। तो ब्रिक्स में आपकी जो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आती है। और ब्रिक्स बैंक एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसमें जो आपकी 8 कंट्रीज आती है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो आती है, बांग्लादेश, उरुग्वे और आपका यूएई इसमें आता है। ठीक है, इसको याद रखना है। और वहां पे जहां तक आइडिया है वो इजिप्ट भी जुड़ गया है अब 9वां मेंबर एनडीबी में। तो याद रखें, फर्स्ट ब्रिक्स कंट्री जो बनी है वो जिन्होंने हाई एम्बिशन कोलिशन जाओ नेचर एंड पीपल के लिए ज्वाइन किया है, वो है आपका इंडिया। इंडिया, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और फ्रेंच एंड इंडियन गवर्नमेंट्स ने जो सेरेमनी को हेल्ड किया था अभी, और उसी में इंडिया ने डिसाइड किया कि वो हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल को ज्वाइन करेगा। ठीक है, और जो आपकी इंडियन जो आपकी जहाँ हाई लेवल बायोडाइवर्सिटी मीटिंग थी आपकी, जो HAC की हाई एम्बिशन कोलिशन की, वो आपकी कहाँ हुई थी? चाइना में हुई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है, जो हाई एम्बिशन कोलिशन जो फॉर नेचर एंड पीपल था उसको इनिशिएट किया गया था वन प्लेनेट समिट में, जो कि आपका पेरिस में था 2021 में। ठीक है, और इस हाई एम्बिशन कोलिशन को जो को चेयर किया गया था कोस्टा रिका एंड फ्रांस द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसको आपने याद रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपका नेचर एंड पीपल से रिलेटेड है। डी ऑप्शन इंडिया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड बात हुई है यहाँ पे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है आपका, वो 2015 में जो इसकी जो स्थापना होती है, और गुरुग्राम इंडिया उसका जो हेडक्वार्टर है। ठीक है, हरियाणा में हेडक्वार्टर है। याद रखेंगे, जो फाउंडेशन स्टोन था उसका, वो इंडिया और फ्रांस ने रखा था मिलकर। इंडिया और फ्रांस ने उसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा था मिलकर। और याद रखेंगे, 102वां मेंबर जो है उसका एंटीगुआ एंड बारबुडा बना है, और 101वां मेंबर जो है उसका यूएसए जो है वो बना हुआ है। और याद रखेंगे, जो पेरिस डिक्लेरेशन हुआ था तो उस समय ये अनाउंस किया गया था हम जो है वो एक तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है वो गठन करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए, सी और जो है वो डी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ओनली बी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। 2015 में इसका जो गठन हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और याद रखेंगे, 101वां मेंबर आपका यूएसए है, 102वां मेंबर आपका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वह है एंटीगुआ एंड बारबुडा। ठीक है, शिमला डिक्लेरेशन नहीं हुआ था, पेरिस डिक्लेरेशन में जो है ये जो है अनाउंसमेंट हुई थी, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि इंडिया और फ्रांस ने जो है यहाँ पे जॉइंटली फाउंडेशन रखा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
सेनकाकू आइलैंड इज इन विच कंट्री? सेनकाकू आइलैंड जो कहाँ पर है? देखिए रिसेंटली ये न्यूज़ में था, और याद रखें ये डिस्प्यूटेड है, एक तरह से बोला जाता है कि चाइना इसको अपनी टेरिटरी में मानता है और ताइवान इसको अपनी टेरिटरी में मानता है। लेकिन ये है कहाँ पे असल में? ये है आपका जापान में। कहाँ पर है? जापान में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सेनकाकू आइलैंड तो जापान में है। फूमियो किशिदा जो है आपके जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखना है। और याद रखना है भासन चार आइलैंड, भासन चार आइलैंड ये मैंने कल कराया था आपको। ये कहाँ पर है? ये है आपका बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश के बे ऑफ बंगाल में, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे सेनकाकू आइलैंड इज इन जापान। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? याद रखेंगे S-400 जो मिसाइल है, S-400 जो ट्रम्प एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, वो हमने कहाँ से लिया है? वो आपका रशिया से लिया गया है। कहाँ से? रशिया से लिया गया है। जो S-400 ट्रम्प जो आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये कैसी है? ये मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल ये है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। और याद रखो इंडिया गवर्नमेंट ने जो है रशिया के साथ जो है डील करी थी, कितने डॉलर में? $, 5.5 बिलियन में जो है ये डील हुई थी। ठीक है, तो ए और सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बी भी स्टेटमेंट गलत है। ओनली जो है वो सॉरी डी स्टेटमेंट गलत है, बी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखें S-400 जो है वो मिसाइल है वो रशिया से ली गई है, और सरफेस टू एयर मिसाइल ये सिस्टम है। और 5.5 बिलियन जो है $, में जो है इसका एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? जो नेशनल वोटर्स डे है वो कब मनाया जाता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को, तब से जो है हम नेशनल वोटर्स डे मना रहे हैं हर साल 25 जनवरी को। और इसी दिन हिमाचल प्रदेश का जो है पूर्ण राज्यत्व दिवस भी आता है, ये भी आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 1971 में जो है मिला था, याद रखना है। 26 जनवरी 1950 से हम हमेशा जो है रिपब्लिक डे मनाते आ रहे हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। तो ये थे आपके आज टॉप क्वेश्चंस जो आपको इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे आने के लिए। तो इंस्टाग्राम पेज पे आप फॉलो कर सकते हैं मेरे शुभम जी के ट्रिक चैनल को, और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं आप मेरे को। और ये शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, नोट्स को परचेज कीजिए, आपको काफ़ी लाभदायक होने वाले हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।